दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति कब स्थापित हुई, इसकी सही जानकारी तो आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ये रहस्यमयी मंदिर आज से 5000 साल पहले, जब कलयुग का प्रारंभिक दिन था, तब स्थापित हुआ था। आज मन में ये सवाल भी उठता है कि इस मंदिर का नाम पद्मनाभ क्यों रखा गया था। ज्यादातर प्रतिमाओं में भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया। इसका जवाब यही है कि भगवान विष्णु की ऐसी विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। और आपको बता दें कि इस मंदिर में भी भगवान विष्णु शेषनाग पर हैं। मंदिर की मूर्ति इतनी मनमोहक है कि जो कि भक्त भगवान की ओर देखता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। मंदिर की इस पूरी इमारत पत्थर और कांस के सुंदर भित्ति चित्रों के साथ सजी हुई है। इतिहास से पता चलता है कि यही वो मंदिर है जहां कभी कोई विदेशी शासक कब्जा नहीं कर पाया और कभी यहां रखे हुए खजाने को भी लूट नहीं सके। इतिहास के पन्नों में इसका कारण ये भी पता चलता है कि यह मंदिर केरल राज्य में ऐसे स्थान पर बना हुआ है जहां किसी विदेशी राजा की नजर ही नहीं पड़ी, जबकि ये बिल्कुल झूठ था, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन किया। दोस्तों, एक बार टीपू सुल्तान ने भी इस मंदिर पर अपना कब्जा करना चाहा था, लेकिन इस मंदिर के भगवान विष्णु ने सही समय पर अपना चमत्कार दिखाया, जिस कारण से वो लुटेरा अपने इस गलत इरादे में नाकामयाब रहा। साल 1908 और 1931 में इस मंदिर की संपत्ति को हड़पने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उस समय यहाँ मंदिर में रह रहे हजारों सांपों ने उन लोगों पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। उसके बाद फिर किसी ने इस मंदिर की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं की। कहा जाता है कि इस मंदिर का 7वां दरवाजा शापित है, जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इस दरवाजे को खोलने से धरती पर प्रलय आ जाएगी। एक बार कुछ लोगों ने इसे खोलने का प्रयास भी किया, लेकिन जहरीले सांपों के काटने से उनकी मौत हो गई। 7वें दरवाजे को मंत्रोच्चार से बंद किया गया था और उसे मंत्र के जरिए ही खोला जा सकता है, लेकिन इसमें जरा सी भी गलती हुई तो मृत्यु निश्चित है। इन सारे कारणों की वजह से ही यह दरवाजा दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है और अब तक इसे खोलने की हिम्मत नहीं की गई। ये 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इस दरवाजे पर कोबरा सांपों का चित्र बना हुआ है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई सांकल, नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। मंदिर में 7 रहस्यों से भरे हुए गुप्त तहखाने हैं और हर एक तहखाने में एक दरवाजा जुड़ा हुआ है, लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 6 तहखाने खोले गए थे। इन तहखानों में कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले थे, जो बाद में मंदिर ट्रस्ट के पास रखवा दिए गए थे। लेकिन अब आखिरी और 7वें दरवाजे को खोलने की बारी आई तो उसके पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखाई दी, जो बिल्कुल बहुत ही डरावनी थी, जिसके बाद दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना हो सकता है। क्या आप भी जानते हैं कि मंदिर के खोले गए गुप्त तहखानों से करीब 1,32 करोड़ के सोने और चांदी और हीरे जैसी कीमती रत्नों के आभूषण, हाथी की मूर्तियां और बंदूकें निकली। अब सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यहाँ 28 किलोग्राम का एक बैग भी मिला है। जी हाँ, जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के, जिसमें नेपोलियन और इटालियन के समय के भी सिक्के मौजूद थे। उस खजाने में पूरे भारत की गरीबी को खत्म भी किया जा सकता था। इस मंदिर का खजाना हमारे कई राज्यों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा था। इस मंदिर के खजाने से भारत में कई बड़े अनेक सुविधाओं से युक्त अस्पताल खोले जा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर के अंदर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले ही जा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक खास तरह का वस्त्र भी धारण करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया का सबसे धनी हिंदू मंदिर है, जिसमें बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं। अगर आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए आपको दक्षिण भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचना होगा। देश भर में सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से तिरुवनंतपुरम के लिए राजधानी समेत कई ट्रेनें हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
वी होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।